तो दोस्तों गोवा महाराष्ट्र की बॉर्डर जो है वो अब 16 किलोमीटर की दूरी पर है और हम 9:30 बजे पंजिम से निकले हैं और 1550 आप गिन के 1570 के आसपास हमारी गाड़ी का वो था मीटर रीडिंग जो ट्रिप थी। तो अभी तक हम 1600 किलोमीटर के आसपास अहमदाबाद से यहाँ तक चले हैं। वापसी में 1100 किलोमीटर बता रहा है, मतलब कि लगभग 2700 किलोमीटर जैसी जर्नी हमारी होगी। टैंक यहाँ फुल करवाने का ये है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल 104 रुपये लीटर है और यहाँ पर 96 रुपीज़ लीटर है, तो हमारे लगभग 8 रुपये लीटर पे बचेंगे। फुल टैंक पे समझ लीजिए कि हमारा 8, 23, 24, 300-400 रुपये का पेट्रोल ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक आपको समझना होगा जब जब आप ट्रैवलिंग करते हैं। छोटा छोटा भी बचा के आपका काफ़ी कुछ ट्रिप में बड़ा जोड़े तो 2-4-5 हज़ार बच जाते हैं। दोस्तों छोटा सा ब्रेक ले लिया, वहाँ पर हमने जापानीज़ गार्डन के पास तो नाश्ता किया था, तो यहाँ से थोड़े से वड़ा पाव पैक करवा लिए और ये रॉयल काजू वाले के पास दोस्तों गया, पूछा प्राइस क्या है, तो 800, 1000, 1200, 1500 ऐसे बताने लगा बस लिस्ट, लेकिन काजू नहीं बताया उसने, प्राइस बताया। तो बिजनेस धंधा करना नहीं है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ और मैडम यहाँ पर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया और हमने वड़ा पाव ले लिए। अब यहाँ से रत्नागिरी स्टे करने का सोचा है, तो रत्नागिरी की तरफ आगाज़ किया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों। अब दोस्तों छोटी सी अपडेट, गोवा बॉर्डर जैसे ही हमने छोड़ी तो गोवा बॉर्डर से पहले अल्कोहल टेस्ट किया गया कि आपने दारू तो नहीं पी रखी गाड़ी में, तो ये बात का खास ख्याल रखें, अल्कोहल लिमिट मात्रा में पिए या तो ना पिए। आई वुड रिकमेंड क्या पिए ना, जो भी ड्राइविंग कर रहा है। वैसे मैं तो पीता ही नहीं हूँ कभी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अल्कोहल टेस्ट हुआ पहली चीज़। दूसरा, उसके बाद जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस की उसके बाद भी मिलिट्री खड़ी थी, ऑर्डिनरी ड्रेस या सिंपल ड्रेस जो कहते हैं, उसमें विजिलेंस टीम थी, पुलिस वाले थे। ठीक है, तो उन्होंने भी पूरी गाड़ी चेक की कि भाई कोई अल्कोहल की बोतल वगैरह तो नहीं ले जा रहे ना। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि कई बार ड्यूटीज़ जो है वो गोवा में कम है और महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तो ये वन काइंड ऑफ स्मगलिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मत करिए, एक छोटी सी बोतल के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को परेशान मत कीजिए। तो एक गाड़ी वहाँ पर पकड़ी गई थी, हमारी फैमिली देखी, डिक्की खुलवाई, थोड़ा सा चेक किया और उनको लगा कि जेन्युइन है, तो हमको जाने दिया, कोई टेंशन नहीं हुआ। घबराना नहीं है, गाड़ी बोले साइड में लगाना है लगा दो, बिकॉज आप भगाएंगे तो वो आपके पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो आप पे दूसरी किस्म का केस करेंगे। ठीक है, कि आपने जो है सहयोग नहीं किया। तो गाड़ी के पेपर कंप्लीट रखिए, गाड़ी के पेपर कंप्लीट है, गाड़ी कंप्लीट रखिए और फिर निकल जाइए रास्ते पे और लिमिट में गाड़ी चलाइए। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो ये मुझे अपडेट देनी थी आप लोगों को। तो ये इतना अभी तक घटित हुआ है हमारे साथ पंजिम से जब निकले हैं। और पंजिम से निकले हुए 9:30 बजे हम निकले थे और लगभग अभी 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 1.5 घंटा हो गया और 1.5 घंटे में हम लगभग जो है चले हैं 100 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। ठीक है, रत्नागिरी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा जो 3.5 घंटे बता रहा है, 180 किलोमीटर। ठीक है, हम ट्राई करेंगे रत्नागिरी पहुंच जाए हम 1 बजे तक। तो रास्ते पे चल रहे हैं, फोग अब धीरे धीरे आ रहा है। रत्नागिरी अभी भी 2.25 घंटे बता रहा है। ठीक है, होटल मिलेगा तो रुक जाएंगे बीच में ही। और फिर से चेकिंग हुई, ये 3rd टाइम चेकिंग हुई। एक बार मैंने पहले आपको बताया मिलिट्री वगैरह की और एक बार अल्कोहल की, और ये 3rd टाइम फिर से महाराष्ट्र पुलिस वाले चेक कर रहे थे। पूरी गाड़ी पीछे से चेक की, बैग खोला वगैरह। ठीक है, तो बाहर की गाड़ी देखते हैं तो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, लोकल गाड़ी को इतना वो लोग रोकते नहीं है। ठीक है, और अपने आराम से अगर रोकते हैं पुलिस वाले तो रुक जाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। वरना वो क्या आगे की चेक पोस्ट पे बता देंगे अगर कोई होगी तो, कि इस नंबर की गाड़ी जो है यहाँ से निकली है, या पीछा भी कर सकते हैं। तो ऐसा अगर नाइट ड्राइव में होता है तो ये इट्स पार्ट ऑफ ड्राइव, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आगे गाड़ी जस्ट हमारी चेक की, उसके बाद क्या हुआ कि हाईवे में रत्नागिरी हमने डाला हुआ था, तो हमको जो गाड़ी है वो इस तरफ नीचे से इसने कहा आप लेफ़्ट साइड मोड़िए। तो रत्नागिरी का जो रास्ता है वो सिंगल पट्टी है और उस पर ना कोई जा रहा था ना कोई आ रहा था। प्लस अभी ऊपर यहाँ देख सकते हैं ट्रक खड़े हैं, ऊपर का भी रास्ता हाईवे का बंद है, नीचे से भी बंद है।
तो रात में कुछ पता नहीं चल रहा था। रत्नागिरी के हाईवे पे हम लगभग 10 किलोमीटर जैसा चले भी ज़रूर, लेकिन फिर क्या हुआ कि कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे हाईवे पे कभी भी ट्रैवलिंग लंबा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अभी भी 60 किलोमीटर वहाँ से 60 किलोमीटर रत्नागिरी था। तो हम वापस आए सोचे कि मेन हाईवे पकड़ने की कोशिश की जाए। इतने में ही हमको ये होटल हाईलैंड यहाँ पर मिल गया, जहाँ से आप गोवा से आएंगे और रत्नागिरी की तरफ मुड़ेंगे। फूड लैंड करके है होटल, फूड लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए और भाई साहब हमें मिल गए, इनको उठाया और उन्होंने हमें कमरा दे दिया। 5 लोग एक ही कमरे में हम रुक लेंगे, ठीक है। और ऊपर से पुलिस वाले की गाड़ी हमें चौथी बार मिली आज, पता नहीं पुलिस क्या पीछा कर रही है। तो पुलिस वाले की गाड़ी मिली, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हमने बताया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा अभी हमने यहाँ होटल लिया है, यहाँ रुकने का सोच रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है। तो कहा कि आपका टायर तो पंचर हो चुका है। जो टायर हमने 5th व्लॉग में बदला था, गोवा 5 डे व्लॉग में 5th व्लॉग में बदला था, वो भी पंचर हो गया। मतलब कि इसका वाल पहले ख़राब था लेकिन जस्ट अभी ख़राब निकला। अब इसमें दोस्तों अभी 2.5 किलोमीटर पहले ही 2.5 किलोमीटर पहले गाड़ी जब चेक हुई तब इसमें पंचर नहीं था, क्योंकि गाड़ी उन्होंने पूरी मेरी गाड़ी का वीडियो भी बनाया, सब कुछ देखा, तब नहीं था। लेकिन मुझे लगता है रत्नागिरी वाला जो हाईवे हमने चढ़े तो उसमें 1-2 पैचेस बहुत रफ आए, लगता है शायद उधर कुछ हवा में निकल गया। और लकीली जैसे हम यहाँ पर आए तो ऊपर वाले ने भी हमारा साथ दिया, होटल भी मिल गया और ये भी हो गया। तो कल दोनों टायर बनवाएंगे सबसे पहले सुबह उठ के, फिर आगे की जर्नी करेंगे। तो अभी जो है जर्नी हमारी यहाँ हमें रोकनी होगी, ठीक है। कल मैं सुबह आपसे फिर से मिलता हूँ। ये रेस्टोरेंट भी है और रिसेप्शन भी है यहाँ पर। फर्स्ट फ्लोर पे भाई साहब ने हमें कमरा दिखा दिया है। चलिए ऊपर चलते हैं हम और बाकी सुबह बात करेंगे, ठीक है। तो आप भी रत्नागिरी वगैरह जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन हो तो आप हैंडल कर सकते हैं। एटलीस्ट घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। सुबह हो गई है, इसी बेड पे हम रुके थे, पूरे 5 लोग यहीं रुके थे। और अब पहले पंचर करवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। कमरा ठीक ठाक था 1200 में, और क्या दोस्तों मिलेगा। हमारी रात निकल गई, हमारा काम निकल गया और बस अब पंचर करवा के आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम फटाफट की स्टाइल में पंचर की तरफ बढ़ते हैं, पंचर करवाने वाले की। दोस्तों देखिए भाई साहब के पास ले आया हूँ मैं। लकीली ऊपर वाले का ऐसा करना कि पंचर बिल्कुल होटल था वहीं हुआ तो अच्छा रहा रात को, क्योंकि रिजर्व टायर में भी आप लोगों को पता है कि वो है, ठीक है। इनके पास सारे औजार है, फटाफट हो जाएगा। कल हमें बदलने में 15-20 मिनट जैसा लगा था, इसमें पंचर लग रहा है। रिजर्व टायर भी अभी हम करवा लेंगे, ठीक है। सारे कपड़े और सामान हटाना ये एक बहुत बड़ा काम है और कुछ नहीं। देखिए ये वाला जो पंचर था ना, इसमें कील निकला, जिसमें बार बार मैं 2-3 बार हवा भर चुका था, ठीक है। तो अभी इसको ये ट्यूबलेस है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, सीधी इसकी रबर की रिंग अंदर जाएगी और फटाक से कर देंगे। वरना वो ट्यूब वाले में बहुत झंझट रहता है। और ट्यूब वाले में तो देखिए भाई साहब का भी हुआ है, इतना चला गया आप आ भी नहीं सकते, वरना टायर की हालत ख़राब। ट्यूबलेस है वो, इसके लिए ठीक है। हाँ ट्यूबलेस से रहता है ना तो कोई टेंशन नहीं रहता। ट्यूबलेस नहीं है ऐसा ही बेटे। देखिए इनकी गाड़ी के भी ट्यूबलेस टायर हैं, और ट्यूबलेस टायर चला जाता है तो मैंने जैसे बाइक में किया था, अभी कार में तो नहीं करना पड़ा। इमरजेंसी में आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपका टायर की इतनी हालत ख़राब हो गई कि आप वो रिपेयरेबल नहीं है, मतलब उसमें पंचर टिकेगा नहीं, तो एक चीज़ कर सकते हैं, सस्ता उपाय और थोड़ा टाइम चल भी जाएगा 6-8 महीने तक या 4 महीने तक, कि आप इसमें ट्यूब डलवा लीजिए किसी पंचर वाले के पास, तो आपको 300-400-500 रुपये तक में हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी में आपको टायर बदलना नहीं पड़ेगा। फिर आपका जब दूसरी बार होता है तब तो फिर बदलना है, तो अब समय निकाल के अपनी सिटी में बदलवा लीजिए। पर बड़ी ट्रिप पे निकलने से पहले टायर की कंडीशन अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। पंचर बनवाने के 300 रुपये हुए दोनों टायर में, एक टायर के 150 रुपये निकालना लगाना सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। और अब देखिए आपके पास जगह कम पड़ रही है ना, तो ये बोर्ड आ जाएगा ऊपर ही, आप कपड़े बिछा सकते हैं, इसमें काफ़ी अंदर जगह होती है। तो देखिए कपड़े बिछा देंगे, इसके ऊपर सब कुछ आएगा ना, तो अब आपके पास जगह काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये एक बैग जितने कपड़े आपके इस टायर के नीचे आ जाएंगे और ये लग जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि हम सामान बहुत सारा लेकर चलते हैं, और इसमें एक सामान हमने ज़्यादा इसलिए भी लिया कि इनकी टिकट्स हैं दिल्ली जाने के लिए वापस, वो सूरत से हैं, तो शायद रास्ते में सूरत से भी जाना पड़े, तो उस चक्कर में बहुत सारा सामान आया।
अब मैं अली को हेल्प करता हूँ और बंद करवाता हूँ। अभी भी यहाँ से कितना बता रहा है अली रास्ता है? 19 घंटे 900 किलोमीटर। और इनकी संडे शाम की ट्रेन है, मतलब हमारे पास है लगभग 34 घंटे, ठीक है। और बीच में ब्रेक अगर 2-3 गिनूँ तो 22-23 घंटे, और अगर शायद रात को रुकना पड़ा तो 30 घंटे। तो हमें कम से कम ट्रेन के टाइम से 6 घंटे 8 घंटे पहले पहुंचना है। तो अब कहीं पे भी रुकना पॉसिबल नहीं है, सीधा हम अहमदाबाद की तरफ आगे बढ़ेंगे जितना दिन में बढ़ पाते हैं, ठीक है। नाश्ता करेंगे और निकलेंगे। चलिए, वाला वड़ा पाव भी दोस्तों पड़ा है अपने पास, और ये इन्होंने कुछ सब्जी वब्जी मंगाई है वो खाएंगे, और चाय कॉफ़ी। अली तुमने खा लिया? रुको, है ना, ठीक है। ब्रेकफास्ट दोस्तों मिसळ पाव करेंगे। फैमिली बोल रही है बहुत अच्छा है तो खा रहे हैं। सेव वगैरह पड़ता है, आपको तो पता होगा बड़ौदा में बहुत फेमस है। और ये मराठी डिश है दोस्तों, मराठी डिश आज हम खा रहे हैं, इसको मिसळ पाव बोलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। और अब कंटिन्यूस ड्राइव होगी, कहीं अगर आधा घंटा 1 घंटा कहीं रुक पाए तो ठीक। तो अहमदाबाद की तरफ हमारी नॉन स्टॉप ड्राइव शुरू हो चुकी है दोस्तों। भांजो ने डिसाइड किया है कि लोनावला खंडाला हम जाएंगे, तो लगभग 150-200 किलोमीटर का रन हमारा और बीच में बढ़ जाएगा। तो जो गोवा से अहमदाबाद 1100 किलोमीटर था, अल्टीमेटली फिर से हमारा रनिंग जो है आज सुबह से लेकर कल सुबह तक 1100 किलोमीटर होगा, और उसको हम कंटिन्यूअस ट्राई करेंगे पूरा करने की, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आए और आप भी देखकर जान सके कि क्या एक दिन में या 24 घंटे में अहमदाबाद से गोवा पहुंचा जा सकता है या नहीं।